हाँ, स्क्रीन शेयर हुआ। हाँ यस सर। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एनएफओ के बारे में हम बताते हैं। ये तो आपका जो है ये एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी के बारे में है, तो उसके बाद हम बताएंगे। अभी हम लोग देखते हैं एनएफओ के बारे में। एनएफओ मतलब अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जो ओपन कास्ट माइन में यूज़ किए जाने वाला एक एक्सप्लोजिव है। तो इसका पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेलिंग में क्या क्या कि यह क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसको किस प्रकार से यूज करते हैं, यह किस प्रकार का बारूद होता है। ठीक, तो यह बारूद आपका अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से मिलकर बना होता है। एन का मतलब और फ्यूल ऑयल मतलब अमोनियम नाइट्रेट। यह बारूद अमोनियम नाइट्रेट यह बारूद आपका अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से मिलकर बना होता है। और फ्यूल ऑयल से मिलकर बना होता है। ठीक, आपका अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल से मिलकर बना हुआ बारूद होता है, जिसमें आपका 6% ऑयल और 94% अमोनियम नाइट्रेट होता है। अमोनियम नाइट्रेट मतलब अमोनिया जैसा छोटा छोटा दाना जैसा होता है। यही अगर हम जैसे की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 94% आपका हो जाता है AN प्लस ऑयल हो जाता है आपका 6%। लेकिन अगर ऑयल की मात्रा हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसकी जो शक्ति होती है बारूद की वो घटती जाती है। तो हम लोग ऑयल की मात्रा ज़्यादा न में ही मिलाते हैं, मतलब 6% तक ही रखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और बताते हैं आगे कि यह एक प्रकार का आपका नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है। नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको बूस्टर के द्वारा हमें मतलब इग्नाइट करना पड़ता है, मतलब मदद लेना पड़ता है, बूस्टर के द्वारा इसको करते हैं। आपका कैप सेंसिटिव नॉन कैपेसिटिव होता है। कैप सेंसिटिव यानी जो अंडरग्राउंड माइन में डेटोनेटर से फोड़ते हैं, लेकिन एनएफओ को हमें फोड़ने के लिए, बारूद को इग्नाइट जलाने के लिए हमें बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो लिख लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन आता भी है कि एनएफओ जो है कैप सेंसिटिव है या नॉन कैप सेंसिटिव, तो नॉन कैप सेंसिटिव लिख लीजिएगा। सेंसिटिव सेंसिटिव इसको इग्नाइट मतलब जलाने के लिए प्राइमर बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ब्लास्ट करने के लिए हमें बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है। ब्लास्ट करने के लिए बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, उसको जलाने के लिए मतलब ब्लास्ट करने के लिए हमें प्राइमर बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है। मैंने क्या कहा कि ओपन कास्ट माइन में यूज किया जाने वाला है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है यह आपका बारूद एनएफओ टाइप का। लेकिन ये याद रखने का ज़रूरत है कि जैसे वाटर वाला स्टार्टर, मतलब वाटर वाला होल हो जहाँ पर पानी आपका होल में भर जाता हो, तो उसमें हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। कारण क्या है? इसका डेंसिटी लो होने के कारण। जाहिर सी बात है, अगर डेंसिटी लो रहेगी तो आपका बारूद उपयोग नहीं रहेगा। कुछ बारूद जैसे हो गया स्लरी हो गया, एमल्सन हो गया, ये सब बारूद आपका डेंसिटी मतलब हाई रहने के कारण
वाटर वाले होल में हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, वाटर वाले होल में हम लोग NO4 बारूद का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है। डेंसिटी कितना होता है? तो 0.85 तक होता है। इसका उपयोग पानी वाले होल में नहीं कर सकते हैं, ठीक। पानी वाले होल में इसका उपयोग पानी वाले होल में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। अगर कारण पूछेगा तो क्यों, तो भैया इसका डेंसिटी कम होती है, इसी कारण इसका उपयोग हम लोग नहीं करते। क्योंकि इसकी डेंसिटी मतलब घनत्व, इसकी घनत्व कम होता है। कितना होता है? तो 0.85 ग्राम पर सीसी लिख सकते हैं। ओके। और वाटर का कितना होता है? तो 1 ग्राम पर सीसी, मतलब उससे कम है आपका। वाटर में देखिए आपका क्या है, और वाटर में यह जाएगा डिसैनिटाइज, मतलब घुल जाता है आपका, उसमें डिसैनिटाइज हो जाएगा, इसी कारण इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। मतलब वो ऐसा बारूद रहना चाहिए कि आपका जाके वाटर के नीचे, मतलब वाटर में नीचे जाकर बैठ जाए। अब ये बैठता ही नहीं है, पूरा घुल जाएगा, जिससे डिसैनिटाइज हो जाता है। अगर इसकी BOD की बात करें, 2500 से 3500। हाँ 3000 से 3500 होता है इसका BOD। वेलोसिटी ऑफ 2500 से 3500 कि 3000 से 3500? 3000 से 3500। अच्छा, 3000 से 3500। हाँ 3000 से 3500। 3000 से 3500 मीटर प्रति सेकेंड इसका BOD होता है। इसका देखिए, इसका एक प्रकार को कहे तो ये नरम स्टार्टा या होल के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ज़्यादा हार्ड स्टार्टा के लिए यूज नहीं करते, इसके लिए हैवी NO4 का यूज करते हैं। इसमें इसकी बात करें तो इसमें जो शॉक एनर्जी है, शॉक एनर्जी कम बनता है और हीव एनर्जी अधिक बनता है, जिसके कारण क्रैक पैदा करके आपका जो पत्थर होता है उसको तोड़ देता है। तोड़ देता। अगर कभी इसका होल, जैसे कि हम लोग जो होल बनाते हैं डाया ऑफ होल, तो 80 mm डाया ऑफ होल से अगर कम है तो BOD सही से इसका नहीं बनता है, ऐसे नहीं, उससे ज़्यादा होना चाहिए। हाँ जी, हम लोग कहाँ पर थे? BOD वाले पे ना, 80 mm। मतलब अगर जो मैंने बोला, हाँ अगर देखिए हम लोग जब ड्रिल होल करते हैं तो उसका डाया आखिर 80 mm से अगर कम रहेगा किसी कारण से, तो BOD वर्क नहीं करेगा। यानी हम लोग को BOD 80 mm से ज़्यादा रखना है, ताकि उसका BOD सही वर्क कर सके। BOD मतलब वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, उसकी जलने की शक्ति, ठीक है। कम वाले BOD में आपका सही से प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, काम नहीं करेगा, मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे स्लीपिंग होल सुनते हो ना, स्लीपिंग होल। जी सर, स्लीपिंग। हाँ, स्लीपिंग होल में हम लोग, स्लीपिंग होल में भी हम लोग NO4 का जल्दी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डिसनेटाइज हो जाता है। या हॉट होल्स के लिए, हॉट होल्स के लिए हो गया, स्लीपिंग होल्स के लिए हो गया, वाटर वाला हो गया होल, उसके में हम लोग NO4 का यूज नहीं करेंगे। स्लीपिंग होल तो सर ब्लास्ट नहीं हुआ, वो एक दिन रह गया, उसको बोलते हैं ना, तो उसमें अपन इन्फो का क्या ऐसा यूज है? जी क्या कहा? स्लीपिंग होल तो उसको बोलते हैं ना सर, जो अपन ब्लास्ट नहीं हुआ और एक दिन रह गया।
हाँ, रात में। स्लीपिंग होल का मतलब कि हमें सेम डेज ब्लास्ट नहीं कर रहा है, अगले दिन हो, चाहे होल को नहीं चार्ज करना। कर चुका है सेम डेज, यानी उसी दिन हमको ब्लास्ट नहीं करना है, अगले दिन करना है, जिसका परमिशन हम रीजनल इंस्पेक्टर से लेते हैं, उसको हम लोग हाँ एनएफओ वही तो। मतलब एनएफओ उसमें हम नहीं कर सकते, वो बोल रहे हैं स्लीपिंग होल में। हाँ स्लीपिंग तो मतलब नहीं अपन यूज प्लानिंग करके यूज स्लीपिंग होल कर रहे हैं तो उसमें उपयुक्त, नहीं कर हाँ सकते। उपयुक्त ओके नहीं सर। कर सकते हम, कोई और बारूद उपयोग कर लेंगे, लेकिन एनएफओ का हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके सर। हम्म। तो एनएफओ मैं जहाँ तक बताया आपको सब कंप्लीट हो गया है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जिसमें कि अमोनियम मिला होता है 94%, 6% हो जाता है आपका ऑयल, और ज़्यादा हम लोग ऑयल नहीं मिलाएंगे जिससे कि इसकी शक्ति कम हो जाएगी बारूद की। यह आपका एक प्रकार का नॉन कैप सेंसिटिव बारूद है, क्योंकि नॉन कैप सेंसिटिव इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि इसमें हम लोग को ब्लास्ट करने के लिए बूस्टर की, प्राइम बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है, बूस्टर सेंसिटिव भी बोल अच्छा सकते हैं, कैपेसिटर। ये नॉन, ओपन कास्ट माइंस में यूज होता है। अरे नॉन कैपेसिटर लिख रहा हूँ, नॉन कैप सेंसिटिव, नॉन जी सर लेकिन नॉन कैप सेंसिटिव। हाँ कुछ बोल रहे थे। ये ओपन कास्ट माइंस पे यूज होता है, इन्फो पे अंडरग्राउंड में यूज नहीं होता ना सर। जी नहीं, हाँ हम मैंने वो शुरुआत बोला था ना, ये ओपन कास्ट माइन में यूज किया जाने वाला बारूद हम्म। है। पानी वाले होल में यूज नहीं होता है इसका डेंसिटी। हाँ पानी वाले होल में यूज नहीं करेंगे, इसका डेंसिटी लिख लीजिए, इसका बीओडी लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। 80 mm से कम वाले होल में यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू इसी प्रकार बनेगा, एनएफओ से ज़्यादा क्या बनेगा। क्या बोलना। अमोनियम नाइट्रेट, क्या मामा। अमोनियम नाइट्रेट आपका ख़त्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसको देखते हैं, क्या नाम है, स्लरी एक्सप्लोजिव। स्लरी बारूद या स्लरी एक्सप्लोजिव। तो स्लरी एक्सप्लोजिव जिसका हम लोग बीओडी ज़्यादा होता है, जिसको वाटरी वाले होल में यूज कर सकते हैं, एक प्रकार का आटे जैसा होता है लुगदी। ये लुगदी क्यों इस प्रकार से बना होता है, क्योंकि इसमें गुआर गम मिला होता है, इसी कारण से ये आपका गाढ़ा हो जाता है। इसमें बहुत चीज़ें मिली हुई होती हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, ये सभी चीज़ों से मिलकर यह बना होता है। और जैसा कि हमने बात किया था कि हम लोग नरम वाले स्टार्टर में एनएफओ यूज कर रहे थे, लेकिन कड़े वालों में नहीं, लेकिन हार्ड वाले में भी स्लरी एक्सप्लोजिव का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो लिखवा देते हैं, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्लरी बारूद, स्लरी का अर्थ है लुगदी, नरम लुगदी, मतलब आटे जैसा होता है, इसको इतना समझिएगा। तो लिखवाता हूँ, स्लरी का अर्थ है, मतलब स्लरी मतलब लुगदी यानी आटे जैसा, लुगदी आटे जैसा होता है। समझ के हमको आपको समझना है बस, इसके लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लरी मतलब लुगदी आटे जैसा होता है। आगे, यह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो आपका जैसे हो गया अमोनियम नाइट्रेट, ये लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस सोडियम नाइट्रेट से मिलकर, मतलब इनका मिश्रण होता है या मिलकर बना होता है, इनमें आपका कुछ मात्रा का फ्यूल भी हो जाता है। ठीक, इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा वाटर का भी होता है, यानी पानी का मात्रा, पानी कितना मिला हुआ होता है, तो 15 से 20% आपका पानी मिला हुआ होता है। और एक सेंसिटाइज़र के रूप में एल्यूमिनियम पाउडर या मेटेलिक पाउडर मिला हुआ रहता है, सेंसिटाइज़र के रूप में। अगर पूछता है कि सेंसिटाइज़र के रूप में इसमें क्या मिला होता है, तो मेटेलिक पाउडर या एल्यूमिनियम पाउडर बोल सकते हैं। एल एल्यूमिनियम प्लस
एल्युमिनियम पाउडर बोल दे रहा हूँ, Al लिख दे रहा हूँ यानी एल्युमिनियम पाउडर। कहीं कहीं आपको मेटेलिक पाउडर भी मिलेगा तो मेटेलिक लिख लीजिएगा। सेंसिटाइजर के रूप में क्या होता है स्लरी बारूद में पूछेगा तो मेटेलिक पाउडर होता है। जो भी ऑप्शन में दे, या एल्युमिनियम पाउडर या मेटेलिक पाउडर, आप उसको टिक करिएगा। एक प्रकार का मतलब एक पाउडर यूज़ किया जाता है गाढ़ा करने के लिए। अगला है कि जैसे कि ये आपका गाढ़ा, तो एक्सप्लोजिव का गाढ़ा होता है लिक्विड फॉर्म में, तो गाढ़ा करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो गाढ़ा करने के लिए हम लोग एक केमिकल का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं गुआर गम बोलते हैं। गाढ़ा करने के लिए गुआर गम का उपयोग करते हैं, तो इसको हिंदी में लिख लीजिएगा गुआर गम, जिसको हम लोग गम भी बोलते हैं। गाढ़ा करने के लिए गुआर गम का प्रयोग करते हैं। और ये आपका एक प्रकार का जेल के रूप में कार्टिज में भरा हुआ रहता है। कार्टिज मतलब आपका बारूद पैक, पॉलीथीन जो प्लास्टिक से आपका पूरा पैक हुआ रहता है, वहीं आपका एक प्रकार का कार्टिज बारूद कहलाता है। अगर वहीं आपका पैकेट से बाहर रहे बारूद तो आपका केवल बारूद कहलाएगा। वहीं अगर आपको पॉलीथीन या प्लास्टिक से पैक हो जाए और कंपनी का नाम वाम लिखा जाए तो वो आपका कार्टिज कहलाता है। मैंने जैसे बताया ये आपका वाटर रेजिस्टेंस यानी जल रोधी बारूद होता है। जल रोधी बारूद होता है, मतलब इसको वाटर वाले होल में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। घनत्व इसका लिख लीजिएगा कि घनत्व इसका कितना हो जाता है। तो इसका घनत्व डेंसिटी की बात करें तो 1.05 से लेके 1.6 तक, मतलब ग्राम पर सीसी, यानी समझ रहे हैं वाटर का 1 होता है तो 1 से ज़्यादा है तो ये आपका वाटर के नीचे जाके होल के नीचे बैठ जाएगा। और इसकी बीओडी आपको पता है बीओडी कितनी होती है? स्लरी बारूद की बीओडी आपकी हो जाती है जो कि NFO से आपका अधिक होता है। NFO का कितना होता था? 3000 से 3500, लेकिन इसका है 3800 से 4500 मीटर प्रति सेकेंड। ये 3-4 चीज़ें मोस्ट है कि ये वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोजिव का नाम बताइए तो स्लरी बारूद हो जाएगा, स्लरी एक्सप्लोजिव हो जाएगा। इसका घनत्व डेंसिटी कितना होता है? तो 1.05 से 1.6 होता है। इसका बीओडी कितना हो जाता है? तो 3800 से 4500 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इसका उपयोग हम लोग ओपन कास्ट में और भूमिगत खानों में दोनों में प्रयोग करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ओपन कास्ट माइन में हम लोग इसको बूस्टर के साथ उपयोग करते हैं। ठीक, क्लियर है? अगर अब कभी ये पूछे कि स्लरी बारूद स्लरी एक्सप्लोजिव किस वर्ष बनाया गया या किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1960 में। ठीक है, स्लरी बारूद क्लियर हुआ? कुछ पूछना है डाउट हो तो? क्योंकि देखिए NFO बताया, स्लरी बताया, अब हम लोग इमल्सन पर चलते हैं। स्लरी एक्सप्लोजिव में अगर मैं ओवरव्यू देता हूँ तो कुछ है नहीं। स्लरी बारूद एक प्रकार का सर सैलरी में मैं बताया था ना क्या क्या मिलकर बना होता है एक में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल और क्या? अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट से का मतलब मिश्रण होता है, मिलकर बना होता है। मिलकर अगर बना होता है, अगर हम बात करें तो इसमें आपका पानी भी कुछ मिला होता है। सेंसिटाइजर का तो मेटेलिक पाउडर भी होता है। तो इसका मिश्रण लिख लीजिए, लिखना है क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है, लिख लीजिए। और फ्यूल ऑयल मिला होता है और पानी की कुछ मात्रा, जैसे कि 15 से 20% आपका पानी मिला होता है। ओके सर, हो गया। और जैसे कि आपको मैं बोला लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो लिक्विड क्या, एक जेली टाइप, मतलब लिक्विड तो पानी जैसा होगा तो बह जाएगा, लेकिन ये कुछ भाग में गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा किस प्रकार से होता है? तो इसमें गुआर गम मिला होता है, एक मटेरियल है, केमिकल है, हम लोग बोल सकते हैं।
कि गुआर गम मिला होता है जिसको जेली टाइप में बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कभी कोई जेली टाइप में भी पूछता है कि जेली टाइप में आपका कौन सा बारूद होता है, तो स्लरी एक्सप्लोजिव। ठीक, किस वर्ष में इसको बनाया गया या इंट्रोड्यूस हम लोग देखा गया, तो 1960 में, 1960। वीओडी की बात, सेंसिटाइजर है, सेंसिटाइजर क्या बोले, तो सेंसिटाइजर अमोनियम पाउडर से मेकर बना। हाँ, सेंसिटाइजर आपका होता है एल्युमिनियम पाउडर, मतलब सेंसिटाइजर के तौर पे एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं, मतलब एल्युमिनियम पाउडर या मेटेलिक पाउडर। हाँ, एल्युमिनियम पाउडर या मेटेलिक पाउडर आप लिख करके लिख लीजिएगा। सेंसिटाइजर मतलब क्या का एक्सप्लोजिव बारूद को ठंडा करने के लिए। ठीक, ओके सर, जी इन्फो। इमल्सन एक्सप्लोजिव देखते हैं हम लोग। इमल्सन बारूद या इमल्सन एक्सप्लोजिव, तो मैं लिखा नहीं हूँ तो याद रखिएगा, इमल्सन मैंने लिख दिया है। तो देखिए इमल्सन एक्सप्लोजिव, इमल्सन एक्सप्लोजिव में भी ऑक्सीडाइजर, जैसे कि हमने बोला कुछ मिश्रण का मिला होता है, तो इसमें भी अमोनियम नाइट्रेट पानी में घुला हुआ रहता है, इसमें भी फ्यूल ऑयल होता है द्रव के रूप में, और तेल और पानी लेकिन मिक्स इसमें नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार से सामान आता है, तेल और पानी का मिक्स नहीं किया जाता है। उनके साथ एक एजेंट में लगा होता है जिसको इमल्सिफाइंग किया जाता है। इमल्सन एक्सप्लोजिव जो होता है, अमोनियम नाइट्रेट के कण बहुत महीन उसमें मिले होते हैं और फ्यूल ऑयल के साथ मतलब संतृप्त मिल जाते हैं। इनके कारण इनका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। स्लरी एक्सप्लोजिव की बात करें, स्लरी एक्सप्लोजिव से आपका जो शक्ति होता है स्ट्रेंथ, वो आपका इमल्सन एक्सप्लोजिव का ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में कुछ लिखवा देते हैं। तो पहला लिखिए बेसिक पॉइंट पे, ये प्रकार का आधुनिक एफिशिएंट बारूद है। यह आधुनिक एफिशिएंट यह आधुनिक एफिशिएंट मतलब कार्य क्षमता वाला। ठीक है, यह आधुनिक एफिशिएंट वाला बारूद है। इसमें आपका ऑक्सीडाइजर के तौर पर क्या मिला होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट पानी में घुला हुआ रहता है, और इसमें ऑक्सीडाइजर, इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में अमोनियम नाइट्रेट, ऑक्सीडाइजर के रूप में इसे अमोनियम नाइट्रेट मिला होता है जो पानी के साथ घुला होता है, और फ्यूल ऑयल तो द्रव के रूप में उपयोग किया ही जाता है। लेकिन किसी भी कारण से, जैसा हमने बताया कि इसमें तेल और पानी एक साथ नहीं मिक्स होने चाहिए किसी भी कारण से। आगे अमोनियम नाइट्रेट मिला होता है, हाँ, इसमें के रूप में अमोनियम नाइट्रेट मिला होता है। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट पानी में घुला हुआ होता है, मतलब लिख लीजिएगा, मिला हुआ होता है नहीं, पानी में अमोनियम नाइट्रेट घुला हुआ होता है। अमोनियम नाइट्रेट पानी में घुला होता है। हाँ, पानी में घुला हुआ होता है। और फ्यूल ऑयल द्रव के रूप में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। और किसी भी कारण से याद रखिएगा कि आपका जो पानी है और तेल है, हमने जो बोला अभी अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल, तो फ्यूल ऑयल और पानी कभी भी मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं कि हम जब ऑयल का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह से
अभी आ रही है? सर आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा रुके रहिए, 1 मिनट देखते हैं। अभी सही है? अब आ रहा है सर, क्लियर अब आ रहा है। तो वही कह रहा हूँ कि हमने क्या बोला कि फ्यूल ऑयल लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन ऑयल के साथ किसी भी कारण से पानी नहीं मिलना चाहिए, किसी भी कारण। ठीक। सर मैं ये नोट किया था अभी, हाँ। फर्स्ट लिखा था यह एक प्रकार का आधुनिक एफिशिएंट बारूद है। हाँ। इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में अमोनियम नाइट्रेट मिला होता है। हाँ ठीक। और इसके बाद सर फ्यूल के तौर पर द्रव मिला होता है, फ्यूल के रूप में, और फ्यूल के रूप में ऑयल मिला होता है। ऑयल मिला होता है। हाँ, फ्यूल के रूप में ऑयल मिला होता है। ओके सर। कितने ऑयल वगैरह का परसेंटेज थोड़े होते हैं? नहीं नहीं, कम मात्रा में यूज किए जाते हैं ये सभी। अच्छा ओके। तो क्या लिखा आपने कि फ्यूल ऑयल के रूप में मतलब द्रव मिला होता है, लेकिन सामान्यतः, के रूप में ऑयल मिला, हाँ, लेकिन लेकिन सामान्यतः सामान्यतः किसी भी कारण से पानी और द्रव नहीं मिलना चाहिए। पानी और पानी और तेल नहीं, द्रव तो वो वाला हो गया ना आपका फ्यूल ऑयल। लिखा है कि पानी और तेल, पानी और तेल, हाँ, मिक्स नहीं होना चाहिए, जी सर, नहीं नहीं होने चाहिए। मिक्स नहीं होने चाहिए। फिर कोई की ऑयल की ओके कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसी कारण से इसको नहीं मिलाते हम लोग। ओके। इनके साथ इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाकर हम लोग इमल्सीफाइंग किया जाता है। इसके साथ ये जो इनके साथ इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाकर मिक्स किया जाता है। इमल्सीफाइंग लिख दे रहा हूँ, इनके साथ इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाकर इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाकर इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाकर इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाकर मिक्स किया जाता है। जो आपका ऑयल है उनके साथ मतलब यही इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाकर मिक्स किया जाता है, फिर यह आपका निर्माण एक्सप्लोजिव मतलब इमल्सन एक्सप्लोजिव बना लेता है। ठीक। जो हम लोग इसमें अमोनियम नाइट्रेट मिला रहे थे वो आपका बहुत महीन कण का मतलब महीन प्रकार के होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट महीन कण यानी यूरिया टाइप होता है, छोटा छोटा दाना टाइप होता है, वो मिला होता है और फ्यूल ऑयल के साथ मिला हुआ होता है। ठीक। अब इसकी बात करते हैं। एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि इसकी स्ट्रेंथ स्लरी एक्सप्लोजिव के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसकी स्ट्रेंथ का मतलब क्या बोलते हैं, मजबूती, इसकी हाँ, इसकी शक्ति बोल सकते हैं। हाँ, इसकी शक्ति स्लरी बारूद से ज़्यादा होती है, स्लरी बारूद से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका वीओडी आपका ज़्यादा होता है। किन कारणों से?
इमल्सिफाइंग एजेंट इन सभी चीज़ों की जैसे मतलब बनने की प्रक्रिया है, क्योंकि आधुनिक कार्य क्षमता के बारूद हो जाता है, इस कारण से इसका आपका शक्ति स्लरी बारूद से ज़्यादा हो जाता है। इसकी शक्ति स्लरी बारूद से ज़्यादा होता है। इसकी बीओडी और डेंसिटी, इसकी बीओडी आपकी हो जाती है 4500 से 5500 मीटर पर सेकेंड लिख लीजिए। हम डेंसिटी की बात करते हैं इसकी। बीओडी 4500 से 5500 मीटर प्रति सेकेंड। और इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग ओपन कास्ट में तो इसको यूज करते ही हैं, लेकिन जो परमिटेड एक्सप्लोजिव होते हैं, जो मतलब डीजीएमएस द्वारा अप्रूवल होते हैं, वो भी हम लोग उसका उपयोग हम लोग अंडरग्राउंड माइन में कर सकते हैं। इसका याद रखिएगा कि इसको अंडरग्राउंड माइन में भी हम लोग डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लिख लीजिए 1.15 से लेके 1.15 से लेके 1.15 से लेके 1.35 लिख लीजिए। 1.15 से 1.35 तक इसका एमल्सन एक्सप्लोजिव का आपका डेंसिटी होता है। हमने क्या बोला कि यह परमिटेड अगर बारूद आपका एमल्सन जो प्रकार का होता है, उसका उपयोग हम लोग अंडरग्राउंड माइन में यूज करते हैं, जो डीजीएमएस द्वारा अप्रूवल किया जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि स्लरी बारूद आपका वाटर रेजिस्टेंस होता है, यानी वाटर वाले होल में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार स्लरी बारूद भी हम लोग पानी वाले होल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी डेंसिटी आपकी वाटर से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर देखिए कभी भी क्वेश्चन में आए कि बारूद वाटर वाले होल में ज़्यादा अच्छा उपयुक्त बारूद कौन सा होता है, एमल्सन एक्सप्लोजिव या स्लरी बारूद, तो कौन सा आप क्लिक करेंगे? कौन सा आंसर सही होगा, स्लरी बारूद या इमल्सन बारूद? किसके लिए सर? वाटर वाले होल के लिए। वाटर होल में तो इसका भी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये भी इमल्सन भी सही है। हाँ वो तो सही है, लेकिन इन दोनों में से हम किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, इमल्सन को या स्लरी को? नहीं, इमल्सन को। हाँ, क्योंकि इमल्सन आपको बहुत प्रकार से, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में है ना, मैंने क्या बोला कि इसकी स्ट्रेंथ स्लरी के मुकाबले ज़्यादा होती है। इस कारण से इसको हम लोग वाटर वाले में दोनों को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण हम लोग प्रीफर इमल्सन एक्सप्लोजिव का वाटर वाले होल में करेंगे, अगर दो ऑप्शन में आता है तो। ठीक, लेकिन दोनों वाटर रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर पूछता है कि इन दोनों में से बेहतरीन कौन है, या मान लीजिए आपका पूछता है कि वाटर रेजिस्टेंस वाले होल में कौन सा उपयोग कर सकते हैं, मतलब जलरोधी वाले होल में
पानी वाले होल में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपका स्लरी बारूद, इमल्सन बारूद और कुछ बारूद दे देंगे, NF हो गया, हैवी NF हो गया या नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। तो आपको उसमें इमल्सन बारूद लगाना है। हम लोगों ने NFO देखा है, स्लरी देखा और इमल्सन देखा। कुछ बारूद देखिए, हमने स्लरी और इमल्सन के बारे में पढ़ाएंगे उसी पे, कि साइट मिक्स स्लरी मतलब साइट पर जाकर हम लोग नया बारूद बनाते हैं। साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव, साइट प्लांट, साइट मिक्स इमल्सन एक्सप्लोजिव। साइड हाँ, SMS और SME ओके सर। कुछ है नहीं है, बस समझने लायक है। ये आपका जो ये हमने पढ़ा अभी, स्लरी बारूद हो गया, इमल्सन, ये सभी प्रकार के कार्टिज के रूप में होते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं तो कंपनी के द्वारा जो आपका कार्टिज के रूप में नहीं होता है, वहाँ पर हम लोग साइट पर जाते हैं, वो आपका पंप ट्रक होता है, उसमें भर कर मटेरियल को मिलाकर बारूद डायरेक्ट होल में भरेंगे, तब जाकर आपका एक बारूद का रूप ले लेता है। तो ये सभी चीज़ें हम कल बताएंगे, क्योंकि 9 बज गया है। तो आगे हम लोग कल जो भी बचा खुचा है बारूद, कल लगभग बारूद सब खत्म हो जाएगा। बूस्टर की बात किए तो बूस्टर भी कल बता दूंगा, ठीक। तो कोई डाउट होगा तो बताइएगा। बाकी नोट्स अगर चाहिए होगा तो नोट्स आपको उसी ऐप में मिलेगा, मैं ऐप में ही अपलोड करूँगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, कोई डाउट रहता है तो बताया करिए। बाकी कल वो है ना, ट्यूसडे है ना, परसों मिलते हैं, वेडनेसडे को, जी ठीक। ओके सर। ओके। थैंक यू।